वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे झूठ के हवाले से। और झूठ जैसा कि हम जानते हैं कि ये मुनाफिक की अलामत है और इसको हमने अपने अंदर से, अपने सिस्टम से इसकी सफाई करनी, हमने इसको बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए हम जितनी सच्चाई को समझ लेंगे उतना इसको निकालना आसान हो जाएगा। मुनाफिक की क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में झूठ एक बड़ा आम रवाज पाया जाता है। मुनाफिकत से निकलने के लिए गोया आप यूं समझें कि दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट चेंज। एक पूरे लाइफस्टाइल को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। कंप्लीट चेंज है। मुराद क्या है कि देखें, झूठ तो जुबान से बोला जाता है लेकिन उसके पीछे एक सोच है, एक दिल की रग़बत है, और ये वो चीजें हैं जो उसको माइल कर देती हैं, कन्विंस कर देती हैं कि वो जुबान से झूठ बोल दे। और बाज़-औक़ात वजह क्या बनती है कि इंसान का अपना किबर, अपना तकब्बुर उसको शर्मिंदा होने से बचने के लिए, बेइज्जत होने से बचने के लिए झूठ बोलने पर उभार देता है कि अब तो मैंने कह दिया, अब मैं इस पर वापस कैसे जाऊंगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये इंसान को मजबूर कर देती हैं। आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर कहावत है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हदीस में आता है, ये हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हो से रवायत है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच जो है वो आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वो सिद्दीक का मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ आदमी को क्या करता है, वो बुराई की तरफ बुलाता है, और बुराई क्या करती है, वो जहन्नम की तरफ ले जाती है। इंसान जो है वो झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला उसको कज़्ज़ाब यानी झूठा लिख लेते हैं। इससे क्या बात हमें समझ आती है कि जिस शख्स ने अपनी ये आदत ना छोड़ी वो अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब यानी झूठा लिख लिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से बचाए कि अल्लाह ताला हमें झूठों में शुमार कर दें। दूसरी हदीस में एक और हम बात देखते हैं, और वो क्या है कि हजरत सैयदना उस्मान बिन आमिर रदी अल्लाह अन्हो से रवायत है, कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे एक दिन बुलाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हुए थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में बैठे हुए थे। तो उसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दूंगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या देने का इरादा है तुम्हारा? तो वो कहने लगी कि मैं, या रसूल अल्लाह, इसको कुछ खजूरें दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अगर तुम इसको खजूरें ना देती, यानी कि जिस बात को कह के तुमने इसको अपनी तरफ बुलाया, अगर तुम इसको ना देती तो फिर क्या होता, तुम्हारे यहाँ एक झूठ का गुनाह लिख लिया जाता। अब हम उन चीजों की तरफ थोड़ी सी निगाह डालते हैं नाजरीन। झूठ किन किन चीजों में बोला जाता है और झूठ की किस किस तरह की किस्में हैं। पहली चीज तो बदगुमानी। बदगुमानी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो क्योंकि ये झूठ है। जाहिर है किसी के बारे में खुद से गुमान वो तसव्वुर कर लेना जो उसमें पाया ना जाए, और ज्यादातर गुमान, बदगुमानी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करती हैं। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ऐसे शख्स के लिए बददुआ भी की कि आपने फरमाया कि हलाकत है उस शख्स के लिए जो क्या करता है, वो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। तो जिसने अपना रोजगार ऐसा बना लिया कि वो लोगों को हंसाता है सिर्फ ये बातें कह कह के जो झूठ पर मबनी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, यानी कि ना तो उसकी तस्दीक कराए ना उसको वेरीफाई कराए, बस सिर्फ क्या है कि उसको आगे जाके बयान कर दे। इसी तरह हम देखते हैं कि माएं खुद बच्चों से झूठ बुलवाती हैं। माएं किस तरह से झूठ बुलवाती हैं, कह देना कि अम्मी घर पे नहीं है, कह दो अम्मी सो रही हैं, फोन पे खुद घंटी बज रही है, घर में मौजूद हैं, और बच्चों से कह दो कि अम्मी अभी मसरूफ हैं, अम्मी नहीं आ सकती बात करने। इसी तरह आप देखें कि बाप के खिलाफ वर्गिलाने के लिए बाजों का जब रिलेशनशिप्स आपस में खराब होते हैं तो बच्चों से किस किस तरह का झूठ बुलवाया जाता है। एक 5th ग्रेड का बच्चा था नाजरीन, तो उसने जो है वो क्लास में उसकी टीचर्स कहें कि हमें समझ नहीं आता हम इसके साथ क्या करें, क्योंकि ये बात बात पर झूठ बोलता है। मतलब
یہاں سے جھوٹ وہاں سے جھوٹ, ہم اس کو کس طرح سے قابو کر. بہرحال جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ والدین کے آپس کے تعلقات بہت خراب تھے. بچے کے سامنے اتنا جھوٹ بولا جاتا تھا کہ وہ بچے نے بچپن سے گھر کا جو ماحول دیکھا اس کے لیے جھوٹ بولنا پھر مشکل ہی نہیں رہا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے حوالے سے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, فقیر کی مثال دوں گی. فقیر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اس کے پاس مال ہوتا بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی حالت کیا دکھاتا ہے کہ وہ فقیر ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص کے پاس ملینز بھی آ جائیں تب بھی اس کو فقیر ہی بن کے رہنا پڑے گا, کیونکہ اس نے لوگوں کے آگے تو اب جھوٹ بول دیا ہے, اب اس جھوٹ کو تو اس کو نبھانا پڑے گا. اسی طرح آپ دیکھیے آج کل جیسے بچے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ لوگوں کو سٹاک کرتے ہیں, یا اسی طرح سکینڈلز جو ہیں جو بن جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر جھوٹ میں آتی ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں ان سب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.